जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को। तो सबसे पहले आरबीआई गवर्नर ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 7.6% से घटाकर 6.9% कर दिया है। और वहीं आरबीआई के हिसाब से फुल ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया का 4.6% रह सकता है। लेकिन वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण राइजिंग एनर्जी कॉस्ट एंड फूड प्राइसेस को लेकर अपने कंसर्न्स भी जताए हैं। जीडीपी ग्रोथ का कम होना और राइजिंग फूड प्राइसेस जैसी बातों को सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन वहीं अगर आप आज निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक आज 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप इस टेबल में देख सकते हो कि आज सभी बैंकिंग स्टॉक्स में कितनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। और जब एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक जैसे हैवी वेट में 5 से 7% की तेजी होगी, उस दिन बाजार को तेजी करने से कौन ही रोक सकता है। और क्योंकि निफ्टी में भी बैंकिंग स्टॉक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसके कारण निफ्टी में भी आज 800 पॉइंट का भारी उछाल देखने को मिला। इतनी ज्यादा तेजी के पीछे जो मेजर कारण था वो था आरबीआई का स्टांस। क्योंकि आरबीआई ने अपने स्टांस को न्यूट्रल मेंटेन रखा, जबकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण आरबीआई हॉकिश हो सकता है। लेकिन वहीं आरबीआई गवर्नर की सिग्नलिंग थी दैट द सेंट्रल बैंक इज वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर द इंडियंस डोमेस्टिक रिकवरी। और इसी के साथ आज की तेजी का दूसरा कारण था यूएस ईरान सीज फायर, जिसके कारण से क्रूड के प्राइस भी अब $95 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और वहीं रिसेंटली जितने भी बैंक्स ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो सभी के सभी शानदार थे, जिसके कारण तेजी करने वालों को एक और मौका मिल गया। क्या आज की तेजी एक ट्रैप हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें आज भी एफआईज ने माल बेचा है। अगर एफआईज की सेलिंग ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो बाजार कैसे ऊपर जाएगा? एफआईएस के लिए इंडियन रूपी भी काफी ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इंडियन रूपी सभी एशियन मार्केट से सबसे ज्यादा गिरा है। आप इस टेबल में देख सकते हो जहां इंडियन रूपी में डॉलर के मुकाबले 9% की भारी गिरावट हुई है। लेकिन वहीं अगर आप बाकी एशियन करेंसीज देखें तो वो रूपी के मुकाबले काफी ज्यादा कम गिरी हैं। अगर इंडियन रूपी एक साल में इतना ज्यादा गिरेगा तो एफआईएस क्यों अपना पैसा इंडिया में लगाएंगे? मैं आज की मॉनेटरी पॉलिसी में भी वेट करा था कि आरबीआई गवर्नर साहब कुछ कहेंगे रूपी में जो इतनी गिरावट हो रही है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में इतनी ज्यादा कुछ खास बातचीत नहीं की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आप एमपीसी के पॉलिसी रेट्स को देखें तो आज इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 5.25 और बैंक रेट 5.50 पर एकदम स्टेडी हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको लेकर आरबीआई ने थोड़ी चिंता जताई है। सबसे पहला रिस्क तो यूएस ईरान वॉर है, जिसके चलते क्रूड प्राइसेस में भारी वोलेटिलिटी है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल ट्रेडिंग रूट में भी डिस्ट्रप्शन है। और वहीं एलिवेटेड एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस के चलते हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिर सकती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि आज के दिन टेम्परेरी सीज फायर हो गया और आरबीआई की पॉलिसी भी स्टेबल थी, जिसके कारण आज यूपी में थोड़ी सी रेजिलियंस देखने को मिली है। और वहीं अगर आप हमारे फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वो $697 बिलियन है, जिससे हम अपने 11 महीनों के इंपोर्ट से बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। और वहीं लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि वो इंश्योर करेंगे कि इकोनॉमी में एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो बना रहे। अब नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग होगी 3 से 5 जून को। लेकिन उसके पहले रिस्क बना रहेगा कि ये आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। जैसे कि इसने कल कहा था कि ये ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसके कारण पूरी दुनिया में डर बना हुआ था कि कहीं ट्रंप न्यूक्लियर बॉम्ब ना मार दे ईरान पर। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। आज सुबह के अटैक से पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर कर लिया, और इस बार जो सीज फायर हुआ है ये दोनों ईरान एंड यूएस दोनों की तरफ से हुआ है। और अब से शिप्स भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिना रुकावट से जा पाएंगी, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बात हो जाती है। लेकिन वहीं अब ट्रंप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया टाइमिंग कैसे किसी की हो सकती है कि ट्रंप के ट्वीट डालने से पहले कुछ लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब मीडिया और कुछ लोग जो इंडिया को हर टाइम बुरा भला कहते हैं वो यूएसए के टाइम पर पूरी तरह से चुप हैं। इंडिया में भी कोई नेता इतना ज्यादा टीवी पर आके झूठ नहीं बोलता जितना ट्रंप बोलता है, और अपने लोगों को पागल बनाता है। और लोग कहते हैं कि यूएसए के लोग पढ़े लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कैसे ये पढ़े लिखे लोग हैं।
सो अगर आप डो जोन्स का चार्ट भी देखें तो पिछले 5 दिनों में डो जोन में 2.5% की तेजी है, जबकि ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा, उसके बावजूद डो जोन ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो इससे क्या सिग्नल मिल रहा था? क्या कहीं ट्रेडर्स को पता था कि ट्रंप दोबारा से टाको करने वाला है? सो आज सीज़फायर के बाद गोल्ड और सिल्वर में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है और वहीं क्रूड ऑयल अब $90 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और आई होप कि ये सीज़फायर ऐसे ही बनी रहे ताकि हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर पाए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है दोबारा से ट्रंप टाको करेगा और क्या आज की तेज़ी एक ट्रैप है? सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।